सिर्फ लुक्स और ग्राफिक्स हर चीज़ नहीं होती। ये 30,000 का यूनिट है। और बूट्स देखते हैं भाई, ये देखो, तो ये रहेगा अपना नेक्स्ट राइड से न्यू सेटअप। अब इस कंपनी के बारे में क्या बोलूँ, मुझे भाई अगेन सेटअप ये अपना काफ़ी एफिशिएंट बना देगा उसके कंपैरिजन में। ये एक ऑफसेट माउंट है। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे से होगे। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। भाई चेहरे के एक्साइटमेंट से पता चल रहा होगा कि मैंने आने वाली राइड के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि राइड भी वैसी है। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ ये तो मैं वीडियो के एंड में रिवील करूंगा, बट अभी देखो मेरे पीछे इतना सारा सामान रखा हुआ है। भाई इसमें से एक या दो प्रोडक्ट हैं जो स्पॉन्सर्ड है, उसके अलावा बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद के पैसे लगा के खरीदे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा सामान मैंने क्यों खरीदा है और मेरे प्रीवियस सेटअप में ऐसी क्या दिक्कतें मुझे आ रही थी आफ्टर राइडिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स विद दैट, जिससे मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऑलमोस्ट एक पूरा नया सेटअप चाहिए। तो चाहे वो लगेज वाला सेटअप हो, चाहे वो राइडिंग गियर वाला सेटअप। तो गाइज, इस वीडियो की खास बात यह है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो लोग अपनी राइडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, या आप लोग भी देख रहे हो कि भाई आपको भी अपने राइडिंग सेटअप को थोड़ा सा अपग्रेड करना है, थोड़ा और एफिशिएंट बनाना है, थोड़ा सा और इजी गोइंग बनाना है, जिससे कि राइड्स के समय आपका माइंड फ्री रहे और भाई आप राइड एकदम मस्त मस्त लगा सको, एकदम अच्छे दिमाग से लगा सको। चलो विद दैट नोट, ये सारा सामान मैं दिखाता हूँ कि ये सब मैंने क्यों लिया और इसमें क्या गया है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है राइडा का ये टेल बैग। ये प्रॉपर टेल बैग है। तो आप जानते हो अभी तक मैं सैडल बैग यूज़ करता था, और ये है भाई 43 लीटर्स का, और काफ़ी अच्छी कॉस्ट पे मुझे ये मिल गया है। मतलब मुझे इसकी कॉस्टिंग सबसे अच्छी लगी, बहुत ही एफिशिएंट ये कॉस्ट पे है जिस कॉस्ट में ये मिल रहा है। साइड पॉकेट्स हैं, ये और एक्सटेंड हो जाता है इस तरफ रेन लाइनर कनेक्शन वगैरह सब। इसको आप यहाँ से होल्ड कर सकते हो। पीछे अगर आप देखोगे तो इसको एक बैकपैक जैसे आप टांग के ट्रैकिंग बैग जैसा भी यूज़ कर सकते हो। कॉम्पैक्ट सा है, बट देन इसकी साइज़ बहुत अच्छी है, 43 लीटर्स। अब यही मैंने क्यों लिया है, इसके लिए मैं अपना प्रीवियस वाला दिखाता हूँ। तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा, ये है राइनॉक्स का ड्राई स्टैक सैडल बैग, जो कि मैं एज ए टेल बैग यूज़ करता था। सैडल बैग्स वाला सेटअप तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि भाई वो साइड से गाड़ी वाड़ी आके भड़ के चली जाती थी तो वो लास्ट ईयर से मैंने डिच कर दिया था वो सेटअप। बट देन इसको मैं यूज़ करता हूँ। ये है 30 लीटर्स का। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि भाई ये एक तो भरने के बाद जब ये 30 लीटर्स भर जाता है, उसके बाद ये ऐसे सीधे इसको खड़ा करना पड़ता है, एंड ये स्ट्रैप्स जाके पीछे टॉप बॉक्स में लगते हैं। तो अब आप इसको देखो, ये टेल बैग है ना, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है, ये वर्टिकल ज़्यादा है। अब इसके वर्टिकल होने से क्या दिक्कत हो रही थी कि भाई जब ये भर जा रहा था और पिलियन सीट पे मैं इसको लगा रहा था ना, उससे क्या हो रहा था कि ये आके सीधे मेरे बैक्स पे टकरा रहा था। उससे जो मेरा हाइड्रेशन बैग है मैं वो भी कैरी नहीं कर पा रहा था, और मेरा बैग ना थोड़ा सा ऐसे मेरे को टिल्ट करके गाड़ी चलानी पड़ रही थी, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। सेकंड चीज़, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये सरफेस इसका इतना स्लिपरी है कि इसके ऊपर ना अगर मैं ट्राइपॉड वगैरह लगा के चल रहा था या कुछ बैग रख रहा था तो वो भी स्लिप हो जा रहा था। ये सब आपने स्पीति सीरीज़ के स्टार्ट से देखा होगा कि जिस दिन मैं निकला था उस दिन से ही मुझे ये दिक्कतें हो रही थी। तो इसके ऊपर एक लैपटॉप बैग भी मैं नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि वो इतना सब स्लिप होके वो आ जाता है और आपके बैग से अड़ता है। अब इसीलिए मैंने टेल बैग मंगवाया है। ये प्रॉपर टेल बैग है। ये भरने के बाद हॉरिजॉन्टल रहेगा। इसके ऊपर एक लैपटॉप बैग भी अगर मुझे रखना है तो वो इसके ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, तो सेटअप बहुत सही हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, ये एक्सटेंड भी हो जाता है, और ये ऐसा भी नहीं है कि दो सैडल बैग वाला सेटअप हो जिससे आके साइड में, क्योंकि ना पहाड़ों पे पतले रास्तों पे गाड़ियाँ साइड साइड से निकलती हैं तो कोई ना कोई ब्रश करके चला ही जाता है। मेरे साथ तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, इस वजह से मैंने इस बार ये मंगवाया है। प्लस दिस इज़ 30 लीटर्स, दिस इज़ 43 लीटर्स, तो ये थोड़ा सा स्पेशियस भी ज़्यादा है। बाकी मटीरियल वाइज ऑलमोस्ट ये अब्रेजन प्रूफ वाला मटेरियल है। इसका एक वाटर प्रूफ वर्जन आता है, वो ना वो भी मुझे बहुत स्लिपरी लगते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। इनके रेल लाइनर्स आते हैं, दैट इज़ इनफ। ठीक है, तो ये था भाई अपना नया टेल बैग। ओके, सेकंड चीज़ ये है भाई राइडा का ही छोटू सा बहुत क्यूट सा एक टैंक बैग। और भाई अभी तक सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने ली है, इतना सही है ना ये ये एक टैंक बैग है, राइडा का ही लिया है मैंने।
और दिस इज़ जस्ट 8 लीटर्स। इसका आप शेप देखो, पहले मैं ऐसे दिखाता हूँ, इसका शेप देखो, ये ज़्यादा बल्कि नहीं है, ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। प्लस इसकी एक चीज़ और अच्छी है कि भाई इसमें ये मैंने मैग्नेट्स नहीं लिए हैं और इसका ये जो सरफेस है ये बहुत ही अच्छा है, स्क्रैच वैच नहीं मारेगा मेरी टंकी में। वो मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बट देन ये 8 लीटर्स वाला है। अब ये मैंने 2 पर्पज़ से लिए हैं, टूरिंग पर्पज़ पे, कुछ बेसिक चीज़ें रखने के लिए, ठीक है। 8 लीटर्स इज सफिशिएंट। साइड पॉकेट्स है तो अगर मुझे कुछ कैंस वगैरह रखने हैं, स्प्रे कैंस, तो वो भी मैं रख सकता हूँ। सामने देखो वाटरप्रूफ मोबाइल रखने का जगह है। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये जो है ना ये बहुत बड़ा है, दिस कैन होल्ड अप टू आई थिंक 7 इंचेस ऑफ स्क्रीन। तो ये बहुत ही सही चीज़ है। अगर बारिश हो रही है और अगर आपके पास मोबाइल होल्डर या वैसे एंड्रॉयड ऑटो वाला स्क्रीन नहीं है तो आप अपना मोबाइल यहाँ लगा के ऑन करके, दिस इज़ टच कंपैटिबल, वो करके आप चल सकते हो। सामने एक पॉकेट्स दिए हैं कुछ कॉइन्स या मतलब आपके कार्ड्स, वॉलेट्स वगैरह के लिए। और 8 लीटर है, बहुत ही सही है। और 8 लीटर का है भाई, ज़्यादा ना भारी है ना ज़्यादा ऐसा है कि बहुत छोटा है, अनरियलिस्टिक है। तो ये एक ना छोटी राइड्स के लिए भी बहुत अच्छा है, ट्रेल्स पे जाने के लिए बहुत अच्छा है, इजी टू कैरी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आप थके मारने पहुँचो और आपको सामान उठा के ले जाना है और इतना भारी भारी टेल बैग और ये सब रहता है ना, तो दिक्कत होती है। मैं वो बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो गाइज़ ये है राइनॉक्स का टैंक बैग, जो मतलब मेरा लाइफ का फर्स्ट टैंक बैग था। मैं जस्ट राइनॉक्स के स्टोर पे चला गया था, ये रखा था और मैंने उठा लिया था कि भाई टैंक बैग है। ऑल्दो ये बहुत स्पेशियस है बट कहीं ना कहीं मुझे इम्प्रैक्टिकल लगता है। पहला इम्प्रैक्टिकलिटी लगती है यार इसकी साइज़ इतना बड़ा, और उसके बाद ये और एक्सटेंड हो जाता है ऊपर तक, तो मतलब ये पूरा पेट के ऊपर तक आ जाता है, चेस्ट तक आ जाता है जब आप इसको बैठ के राइड करते हो। बार बार टकराता है, वो भी अनकम्फर्टेबल। फिर इतना बड़ा स्टोरेज स्पेस आप सामने रहता है ना, तो क्या होता है एक टेंडेंसी आ जाती है कि आप हर चीज़ इसमें फेंकते जा रहे हो। एंड देन इसको आप जब खोलते हो तो इसके अंदर भी चीज़ें ढूंढने के लिए ना बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो उस वजह से इसको मैं डिच कर रहा हूँ और ये वाला ले रहा हूँ। सेकेंड रीज़न जो मैंने बताया कि भाई मेरी गाड़ी में फाइबर की टंकी है तो मुझे मैग्नेट वाला नहीं चाहिए था। अब इसमें लगे हैं प्रॉपर मैग्नेट्स। अगर मैं ये साइड से आपको निकाल के दिखाऊं, ये तो इसमें ऐसे 4 मैग्नेट लगे हैं, काफ़ी हैवी हैं और ये भाई ऑलरेडी मेरी टंकी को ना बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर चुके हैं। तो इस वजह से इसका मेरे को कोई यूज़ फ़िलहाल के लिए तो नहीं है। ये बहुत बल्कि है। इसमें जो मोबाइल रखने वाला सेक्शन है वो भी थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि आजकल के साइज़ के मोबाइल ना इसमें फ़िट नहीं होते हैं साइड से। अब देखो इतने छोटे बैग में ये ज़्यादा बड़े और ज़्यादा प्रैक्टिकल साइज़ का दिया है। तो ये सब वजह से ना ये टैंक बैग भी मैंने सोचा था कि भाई या तो मैं टैंक बैग हटा ही दूंगा, बट देन मुझे ये परफेक्ट साइज़ का मिला। दिस इज़ जस्ट 8 लीटर्स। एंड क्योंकि अब मेरे जो पीछे टेल बैग है उसकी स्पेस बढ़ गई है, तो उसके साथ ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो गाइस अगर आपको मैं क्रोनोलॉजी समझाऊँ ना, तो देखो वो 30 लीटर्स था, ये 43 लीटर्स का टेल बैग है। तो पीछे की तरफ मेरा स्पेस काफ़ी बढ़ गया है, आगे की तरफ ये ज़्यादा बड़ा था, ये छोटा है, तो आगे की तरफ स्पेस मेरा घट गया है। तो ये काइंड ऑफ बैलेंस कर रहे हैं। आई एम हैविंग ऑलमोस्ट सेम स्टोरेज स्पेसेस, जस्ट पीछे बढ़ गया है, आगे कम हो गया है, उतना ही है। ठीक है, तो ये रहेगा अपना नेक्स्ट राइड से न्यू सेटअप। तो गाइज अब आते हैं एक सोलो कंटेंट क्रिएटर के सबसे बड़े दुख पे कि भाई मैं सोलो चला तो जाता हूँ, टूर कर लेता हूँ, बट मेरी फोटोज़ और वीडियोस कौन खींचता है। तो भाई ये रहता है अपना साथी, एक ट्राइपॉड, जो कि मेरे सारे सोलो शॉट्स या मेरे को कोई फ़ोटो वगैरह खिंचानी होती है तो वो लेता है। अब देखो, अब ये मेरा करेंट ट्राइपॉड है, ये डिजिटेक का था, एल्यूमिनियम का है तो लाइट वेट, बट देन इसकी साइज़ देखो आप, स्टिल काफ़ी बल्कि है। नॉर्मल मेरे जो टेल बैग या सैडल बैग में ये नहीं आता था, टॉप बॉक्स में ये नहीं आता था। ठीक है, तो इसको अलग से एक बैग में लेके फिर मैं बंजी कॉर्ड बांध के इसको ट्रायल लेके चलता था। देन अभी इसका ना, इसको हो गए 1-1.5 साल, तो इसका जो ये वाला नट है ये सब इसके ख़राब हो गए हैं, तो अब ये होल्ड नहीं करता, तो इसके बहुत लिमिटेड फंक्शंस बचे हैं। इसको फिर रिप्लेस करने के लिए मैंने मंगवाया है ये पोट्रॉनिक्स का ट्राइपॉड नहीं है ये, दिस इज़ कॉल्ड लूमी स्टिक 2, बट ये एक सेल्फी स्टिक भी नहीं है, ये क्वाड्रापॉड है। क्वाड्रापॉड मतलब इसके 4 पैर हैं। आप देखो ये खुलेगा ना ऐसे, तो इसके ये 4 पैर आएंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। प्लस इसकी साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट है। आप देखो मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद इसमें एक रिमोट भी दिया हुआ है, ब्लूटूथ रिमोट, तो आप इसको कनेक्ट कर लो अपने फ़ोन से और ये बढ़िया से आपको वो दे देगा, एक वायरलेस रिमोट का फीलिंग दे देगा। ठीक है, उसके अलावा भाई इसमें एक ये मोबाइल होल्डर दिया है। ये मोबाइल होल्डर डिटैच भी हो जाता है
और आप इसको ऐसे एक फ़ोन स्टैंड की तरह भी रूम वगैरह में अगर आपको मोबाइल पे कुछ देखना है तो वो देख सकते हो। नॉर्मल सेल्फी स्टिक जैसा तो ये काम करता ही है। बाकी इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ ना तो ये लगभग 6 फीट का ही है तो भाई 6 फीट मतलब अपने ऑलमोस्ट सारे शॉट्स आ जाएंगे। 4 इसके पैर दिए हैं इंस्टेड ऑफ 3, तो अगर थोड़ी सी हवा वगैरह भी चल रही होगी, जैसे संस्कार गया तो वहाँ पे विंड ब्लास्ट बहुत था, तो उसमें ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और आई थिंक मोबाइल, जो लोग सिर्फ मोबाइल से फ़ोटो वगैरह खींचते हैं ना, उनके लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड डिवाइस, हैंडी डिवाइस। और ये ना बहुत ईजीली मेरे टेल बैग में या टॉप बॉक्स में भी ये बहुत ईजीली आ जाएगा। तो भाई अगेन सेटअप ये अपना काफ़ी एफिशिएंट बना देगा उसके कंपैरिजन में। तो गाइज, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपने देख ही लिया होगा, ये लिया है मैंने न्यू हेलमेट। दिस इज़ एक्सॉर एक्स क्रॉस और ये डुअल स्पोर्ट हेलमेट है। इसमें देखो वेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और ये एक बीक दी है, यहाँ बीक के ऊपर एक सनवाइज़र दिया है, एंड देन ये इसकी बड़ी सी वाइज़र है, एंड देन दिस इज पिन लॉक 70 और अंदर एक सनशेड भी है, सामने से एक वेंट भी दिया है। और आई थिंक इसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही पॉपुलर मॉडल है मार्केट में, काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं। मैट ग्रे कलर मैंने मंगवाया है, सारे सर्टिफिकेशन वगैरह सब हैं। अब यही वाला मैंने क्यों मंगवाया और मेरे जो दूसरा एक्सॉर का हेलमेट है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है और मैंने उसमें क्यों डिसाइड किया कि मुझे इसमें स्विच करना है, चलो मैं पहले उसको लाता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो गाइज़, ये है एक्सॉर का एपेक्स, एक्सॉर एपेक्स हंटर इसका नाम है, और ये है एक्सॉर का एक्स क्रॉस, नार्डो ग्रे कलर में है, और आई थिंक इस मॉडल का नाम है एक्सॉर एक्स क्रॉस फ्लैग स्टाफ डुअल वाइजर, ठीक है। अब देखो भाई, ये हेलमेट मेरा फर्स्ट टूरिंग हेलमेट था। इस हेलमेट में एग्जैक्टली बताऊं अगर 100 बात की एक बात, तो भाई 3 कमियां मुझे लगी थी। उसमें से एक कमी मैं हटा दे रहा हूँ। तो सबसे पहली कमी जो मुझे लगी थी वो ये कि ये था भाई 1600 ग्राम का, और अगर आप लार्ज मीडियम वैसे साइज लोगे तो 50 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, बट देन 1600 ग्राम इनिशियली दिस फेल्ट वेरी वेरी हैवी ऑन द नेक, बट समहाउ, वो मैं बोला ना ये प्रॉब्लम मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि समहाउ टूर करते करते मुझे वो नेक मसल या जो भी है ना वो एडजस्ट हो गए इसके साथ, तो मुझे ना अब इसका वेट इशू नहीं होता, ईजिली मैं गर्दन भी घुमा लेता हूँ, कोई वो नहीं है। देन आते हैं इसकी सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम पे जो मैंने स्टार्ट में नोटिस की थी कि भाई इसका अगर आप ये देखोगे ना, ये वाइज़र, भाई इसका वाइज़र का जो ये मतलब बोलते हैं ना जो व्यू एंगल है या व्यूइंग वाला जो इसकी वो है, वो भाई बहुत कम है। सच में इसको पहनने के बाद ऐसा लगा था मुझे कि भाई राइट लेफ्ट का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, और मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल अनईजीनेस लगती थी स्टार्ट में, और बहुत टाइम लगा है वो चीज़ एडजस्ट करने में। और भाई इसका आप व्यूइंग वो देखो कितना ज़्यादा स्पेस है राइट लेफ्ट और सीधा, और इसका देखो कितना कम है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था मेरे लिए। इसको पहनने के बाद जब मैं रोड पे गया इमीडिएटली आई वाज कंफर्टेबल, और जो व्यू आ रहा है ना मुझे हेलमेट के अंदर से राइट लेफ्ट और सीधा, उससे मैं ज़्यादा सेफ और ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। दिस इज़ दी मेजर रीज़न कि मैंने इस हेलमेट से इस हेलमेट पे शिफ्ट किया है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये हेलमेट डेफिनेटली टूरिंग हेलमेट है, ऑल्दो इसमें ये वेंट्स दिए हैं, बट देन यार गर्मी के समय ना ये हेलमेट ने मेरे सर को कुक कर दिया था, लिटरली ये कुक कर देता है। जैसे ही मैं एक बालाक्लावा पहन के गर्मियों में जैसे इस हेलमेट को डालता हूँ ना, एंड आई एम ऑल स्वेट, या मैंने कहीं गाड़ी स्टॉप की, स्वेटिंग चालू हो जाती है। इस हेलमेट का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ से देखो वेंट्स ओपन है, साइड से ओपन है, ये तो ये डुअल स्पोर्ट हेलमेट टाइप का है, तो इसकी ना थोड़ी सी वेंटिलेशन अच्छी है, मैंने उस रीज़न से लिया है। एक और पॉइंट जो इसका बहुत गंदा है, जो कि इसका भी ऑलमोस्ट उतना ही गंदा है, बट ये भाई विंड नॉइस, विंड ब्लास्ट बहुत आते हैं एक्सॉर के हेलमेट्स में। तो अगर आपको विंड नॉइस या विंड उससे प्रॉब्लम है तो एक्सॉर के हेलमेट्स मत लेना। एक्सॉर की जो आई डोंट नो ये पैडिंग है ये सही से होल्ड नहीं करती है, बिकॉज मैंने एमटी के हेलमेट पहन के राइड किया है। एमटी के हेलमेट्स में ना काफ़ी अच्छी कुशनिंग है, और वो समहाउ वो नॉइस सप्रेशन इज़ मच मच बेटर देन एक्सॉर, और एक्सॉर के अलावा LS2 वगैरह की भी नॉइस सप्रेशन कंपेयर टू एक्सॉर बहुत अच्छी है। तो भाई विंड इसमें खड़ खड़ बहुत आता है, और आई हाईली रिकमेंड, वैसे मैं 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ ईयर प्लग्स, तो भाई मैं अपनी हर राइड पे ईयर प्लग लगा के जाता हूँ, नहीं तो मेरे कानों की ना बैंड बज जाती है, और वो आगे के लिए ठीक भी नहीं है। तो आपको एनीवेज आप ये लो LS2 लो, या बहुत महंगा हेलमेट ले लो, AGV वगैरह ले लो, आपको हमेशा राइड पे ईयर प्लग्स
ज़रूर पहनने चाहिए। अगर आप इंटरकॉम यूज़ करते हो तो गो फॉर सिलिकॉन ईयर प्लग्स। अगर आपको सिर्फ विंड नॉइस से बचना है और आप इंटरकॉम या फ़ोन नहीं वैसे यूज़ करते हो अंदर स्पीकर वगैरह, तो यू कैन गो फॉर जो फोम वाले आते हैं 3M के, वो बहुत सस्ते होते हैं, वो भी आप ले सकते हो। बट देन ज़रूर से ईयर प्लग्स गाइस यूज़ करो, ठीक है। तो ये हेलमेट का कुछ चेंज करने का रीज़न था। देखो लुक्स में भी ये बहुत अच्छा है और अब ना मतलब मेरे पास सारे ऑप्शंस हो गए हैं। वैसे ये थोड़ा सा वॉर्न आउट हो गया है लगभग 2 साल बाद। देखो इसकी ये टूट गई है, इसका पिन लॉक ढीला हो गया तो इसमें फॉगिंग तुरंत हो जाती है, पिन लॉक इसका बिल्कुल काम नहीं करता। और इसका ये जो वाइज़र है मैकेनिज़्म, ये भी काफ़ी स्टक हो गया है, ये भी मेरे को चेंज कराना है। तो इसके स्पेयर पार्ट्स मैंने देख लिए हैं, वो मैं मंगा के इसको एक एज अ टूरिंग हेलमेट रखूँगा। बट देन फॉर कमिंग समर्स ये वाला हेलमेट रहेगा भाई। इसमें ना थोड़ा सा वेंटिलेशन है और वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोल रहे हैं कि यार इसमें बारिश में पानी चला जाता है, तो भाई मैं अपने साथ वो टेप वेप सब कैरी करता हूँ। तो ये ना ये बीक निकल भी जाएगी आराम से। यहाँ पे मैं मार दूंगा सेलो टेप ऊपर से, बड़े जो चौड़े वाले होते हैं। और मुझे वाटर प्रूफिंग का तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो भाई ये था हेलमेट के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेट इसका भी लगभग 1600 ग्राम के आसपास है, इसका भी एक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गया कि भाई ये मैंने लार्ज साइज़ का लिया था, क्योंकि मैं बताया ना ये सब कुछ मेरा फर्स्ट था, तो ये मैंने लार्ज ले लिया था। बट एक्चुअली मेरे हिसाब से, मेरे हेड के हिसाब से मुझे मीडियम साइज़ लगती है, जो कि मैंने इसका मंगवाया। तो ये ज़्यादा स्नग फिट है, ज़्यादा कंफर्टेबल फिट है कंपेयर टू दिस वन। ये थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड होता है, जो कि मतलब हिलता है हेलमेट के अंदर, जो कि उतना अच्छी बात नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया ना, एक हेलमेट लेने से पहले आप ज़रूर से देखना, ठीक है। सिर्फ लुक्स और ग्राफिक्स हर चीज़ नहीं होती। आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप टूरिंग ज़्यादा करते हो या ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हो, आपको विजिबिलिटी कैसी लग रही है उसकी, कितना कंफर्टेबल फील करते हो, कितना स्नग फिट है, नॉइस कैसी है, वो सब के रिव्यूज़ और वो सब देख के ही आपको हेलमेट लेना है, नॉट जस्ट फॉर लुक्स, ठीक है। तो गाइस बाकी चीज़ें देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, अगर आप वो ईयर प्लग्स यूज़ कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा रोड पे कॉशियसली गाड़ी चलाना, क्योंकि उससे साउंड काफ़ी ब्लॉक हो जाते हैं। तो हो सकता है आपको हॉर्न ना सुनाई दे या सामने गाड़ी वाड़ी सुनाई ना दे, जो भी आवाज़ आ रही है गाड़ियों की। तो भाई लेन वेन चेंज करते समय बहुत बी एक्स्ट्रा कॉशियस। चलो उसी बात पे भाई ये देखो, अब ये कंपनी है मोटो वाइब इंडिया। अब इस कंपनी के बारे में मैं क्या बोलूँ, मुझे लगता है इसका ओनर या तो राइडर है या उन लोगों को मोटो व्लॉगिंग या राइडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी राइडर्स हैं जो मोटो व्लॉगर्स हैं, उनका जो पेन पॉइंट्स है, जो भी उनके डे टू डे राइडिंग में, मतलब जो भी उनकी ट्रिप वाली राइडिंग्स में जो भी उनके पेन पॉइंट्स है, ये कंपनी उन पेन पॉइंट्स को समझ रही है एंड उस पेन पॉइंट को दूर करके अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। तो ये अब देखो भाई, ये हेलमेट है, तो इस हेलमेट का चिन माउंट इस कंपनी ने बनाया है, जो कि बिल्कुल स्नग फिट है। मतलब इस हेलमेट के हिसाब से ये माउंट कटा है, जो कि यहाँ पे आके एकदम स्नगली फिट हो जाएगा और उसके ऊपर अपने एक्शन कैमरा का माउंट आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी गुड, ऑल दो आई फेल्ट कि ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये पूरा आया है 1000 रुपीज़ में, सिर्फ एक ये माउंट, विच आई फील थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है। इसके साथ ऑल दो उन्होंने 1000 रुपीज़ में जस्ट ये नहीं दिया है, एक उन्होंने ये जे क्लैम्प जो बोलते हैं वो दे दिया है, एक इन्होंने ये सेफ्टी वाला वायर दिया है, सेफ्टी सिस्टम है उनका। मतलब ये आप कैमरे में बांध लो इन केस वो गिरता विरता है। ऑल्दो दे क्लेम कि 5 किलो तक ये होल्ड कर लेता है। तो अपन यूज़ करेंगे, अल्कोहल स्वाब्स है एंड एक स्क्रू आया है, एक एक्सटेंडर आया, तो इतना सारा सामान 1000 में दे रहे हैं। बट आई स्टिल फील दे शुड लॉन्च जस्ट दिस वर्जन, एक ये वाला माउंट। थोड़ा सा 200-300 रुपये सस्ता होता ना तो बहुत वैल्यू फॉर मनी लगता है ये, बट देन स्टिल दिस इज़ गुड। 3M की टेप के साथ आता है, तो ये मंगवाया है मोटो वाइब का। देन ये इस पे मैं आता हूँ, ये देखो भाई, अब अपने हेलमेट में आप जानते हो मैं यूज़ करता हूँ DJI माइक मिनी, जो कि वायरलेस माइक है, जो मैग्नेट और क्लिप ऑन के साथ आता है। अब इन्होंने इसके साइज़ का ही माउंट काट दिया, ये देखो। तो ये अपने हेलमेट के अंदर जाके स्टिक हो जाएगा, इसके पीछे इसका मैग्नेट चला जाएगा और ये बहुत ईजी टू रिमूव एंड ईजी टू प्लग, मतलब प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम कर दिया हेलमेट के अंदर। बहुत ही नीट, बहुत ही छोटा और मतलब वेरी वेरी क्रिएटिव। तो हैट्स ऑफ टू देम कि भाई ये ऐसा सोच रहे हैं लोग, और अब असली में लोग मतलब राइडर्स की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं एंड उसके हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं।
जस्ट कुछ भी मतलब ऐसे इधर उधर के प्रोडक्ट्स, एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की बहुत ज़रूरत है मार्केट में, जो कि अब ये कंपनी कर रही है, मोटो वाइब इंडिया। अब भाई आते हैं इस पे, ये वाला एक माउंट आया है अब। दिस इज स्पेसिफिक फॉर DJI Action 5 Pro एंड इसको बोलते हैं ऑफसेट माउंट। अब ऑफसेट माउंट क्यों, ये शॉर्ट में दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो, ये आपके हेलमेट का सेंटर है, ठीक है। अब इसमें आप एक्शन कैमरा ऐसे लाके सेंटर में माउंट करते हो, तो आप लेंस देखो कैमरे का लेंस सेंटर से थोड़ा सा ऑफसेट है, थोड़ा सा उस साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसीलिए आप जब शूट करते हो तो थोड़ा सा जो आपकी फुटेज आती है वो लेफ्ट सेंट्रिक आती है। तो कई लोगों ने ना मेरे स्पीति वैली के वीडियोस में भी ये टोका है कि भाई आपका ना थोड़ा सा लेफ्ट सेंट्रिक है। और इसका मैं एक सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, एंड देन व्हेन आई फाउंड कि भाई ये लोग ने ऑलरेडी उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये देखो, ये एक ऑफसेट माउंट है जो इन्होंने दिया है, ये मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला ऑफसेट माउंट से क्या होगा ना, इसका जो सेंटर है वो चेंज हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस एज द सेंटर, ये सेंटर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो है ये ऐसा आ जाएगा लेंस, तो आपकी जो फुटेज आएगी ना वो इक्वल आएगी। और मोटो ब्लॉगिंग आपके व्यूअर्स भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि भाई आपका जो फुटेज है, जो आपका मोटो ब्लॉगिंग फ्रेम है, वो बहुत अच्छा है। मैं इसका भी लिंक दे दूंगा। जो लोग DJI Action 5 Pro यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक Action 4 पे भी सेम माउंट करेगा। जो भी है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, दे आर इवन वेरी रिस्पॉन्सिव ऑन देयर इंस्टाग्राम चैनल। और गाइज ये है अपना न्यू इंटरकॉम, ये 30,000 का यूनिट है एंड डेफिनेटली इसको मैंने नहीं खरीदा है, ये मुझे कंपनी ने स्पॉन्सरशिप किया है। तो दिस इज़ अ कोलैब। कंपनी का नाम है रीजो एंड ये सेना लेवल का है, मतलब 5 किलोमीटर की रेंज है, 30 लोगों का इंटरकॉम है, मैश इंटरकॉम। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइस है ये। और इसका ना अनबॉक्सिंग वीडियो एक सेपरेट मैं बना रहा हूँ, तो वो जल्द ही आपको चैनल पे मिल जाएगा। दिस इज़ द रीजो पायलट प्रो मॉडल। और इसके ना कुछ फीचर्स क्विकली मैं आपको बताता हूँ। भाई जैसे मैंने बताया ना, ये 30 राइडर्स तक को कनेक्ट कर देता है। दे क्लेम दिस हैज़ अ रेंज ऑफ लाइक 5 किलोमीटर्स, मतलब 5 किलोमीटर्स जो अपने वॉकी टॉकीज़ के होते हैं ना, उतने हैं। वो कितना सच है वो बताता हूँ मैं। अभी मैंने इसको स्टडी नहीं किया है इसके बारे में क्या है, बट हाँ अभी नए हेलमेट में इसको मैं लगाऊंगा। बट लुक्स लाइक दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम। एंड इसकी जब मैंने कॉस्ट देखी थी ना, मैं हिल गया था। ये शायद 28-29,000 या ये 30,000 तक का आता है, बट देन वेरी प्रीमियम। और ये पता है ये मैग्नेटिक वाला है। तो इसके ना ये मैं सब इसको इंस्टॉल करने का और ये कैसा है क्या है इसके सारे फीचर्स तो एक सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगा, तो उसको भी देखना यार, उस वीडियो को भी सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये रहेगा अपना नेक्स्ट राइड से न्यू इंटरकॉम। भाई सिमिलरली ये एक नया प्रोडक्ट आया है, यूनिक कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर। तो भाई ये भी कॉर्डलेस है, पावर बैंक है, बिना मतलब वायरलेस वाला ये टायर इन्फ्लेटर है, 6000 mAh कैपेसिटी वाला है। तो ये एक प्रोडक्ट आया है, इन्होंने भी मुझे रीच आउट किया था अपना प्रोडक्ट भेजने के लिए, और उन्होंने बोला कि आप एक जेन्युइन रिव्यू देना। तो इसका भी मैं अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा, तो वो भी देखना। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये ना ये कार और बाइक दोनों के लिए है, तो वो अनबॉक्सिंग वीडियो में और उसमें ना अपन पूरा इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये अपना एक चलता फिरता टायर इन्फ्लेटर, तो ये भी अपने साथ अब राइड पे जाएगा। तो गाइज ये है अपने नए बूट्स। तो मैं ज़मीन पे बैठ के बना रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि यार ऑब्वियसली टेबल पे जूते वगैरह नहीं रख सकते, ठीक है। तो इन पे मैं आता हूँ बाद में, पहले देखते हैं। तो गाइज आई थिंक आप जानते हो कि ये बूट्स हैं बुल्लू भाई की तरफ से, मतलब उन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, बट देन हाँ उन्होंने ये बनाया है, बहुत प्यारा सा ये नोट दिया है। इसको भी साइड में रखते हैं और बूट्स देखते हैं। भाई ये देखो, ये PU बूट्स हैं, दीज आर नॉट लेदर बूट्स, बट देन फॉर द प्राइस एंड जब जो फीचर्स इसके साथ आ रहे हैं आई थिंक उसके हिसाब से जस्टिफाइड है। मेरा इतना ही बजट भी था, तो इसके साथ मैं बता रहा हूँ रॉयल एनफील्ड वॉन्डरर मैं लेना चाहता था, बिकॉज सबसे पहले मुझे चाहिए था एक फुली 100% वाटर प्रूफ बूट। भाई मैं बताता हूँ क्यों, ये देखो ये दो रखे हैं ना मैं बताता हूँ क्यों। तो भाई मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि मुझे 100% वाटर प्रूफ चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी, मेरा बजट 8,000 ही था। थर्ड रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ना थोड़ा सा सोल चाहिए, मतलब आधे इंच तक का सोल चाहिए, वो भी अच्छी ग्रिप के साथ। तो इसका सोल बहुत ही सही है, ग्रिप, एंड देन ऑब्वियसली कंफर्ट वाला चीज़ होती है, क्योंकि भाई स्पीति ट्रिप पे इन जूतों ने जो मेरा हाल किया था ना, वो तो आपको पता ही है।
तो वो सब चीज़ें देखते हुए मैं राइज मोटो स्टोर पे गया था। वहाँ पे मैंने साइज़ की तो साइज़ 8 आया मुझे, और आई फाउंड दिस वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो फिर मैंने ये बूट लिया, ठीक है। तो अब ये बूट, अभी तो ये देखो ब्रांड न्यू है, अब मैं इसको टूर पे लेके जाऊंगा। हालांकि आई नो टूरिंग के लिए लेदर बूट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट देन एक बार पीयू बूट्स ये मैं यूज़ करके देखता हूँ। दीज आर मतलब मुझे अच्छे लगे यार, ये फीलिंग इसकी, मतलब फिट, फिनिश, क्वालिटी वाइज, वेट, एंड जो इसका सोल वगैरह है ना, इसमें पहन के मेरे को ये बूट्स सही लगे। हालांकि एक एडवेंचर बूट मैंने देखा हुआ है, बट वो मेरे अभी आउट ऑफ बजट है, तो वो भी अपन लेंगे। बट देन अभी के लिए आई थिंक इतना कोई मैं हार्डकोर वैसा तो हूँ नहीं। 2-3 महीने में एक बार टूर पे जाने के लिए आई थिंक मुझे ये सही लगा, प्लस 100% वाटर प्रूफ है। बात पे आते हैं कि भाई ये 3-3 बूट लेके मैं क्या कर रहा हूँ, इतने बूट्स मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको। भाई ये सबसे पहला टीवीएस रेसिंग का बूट था, जो मैं बोलता हूँ ना, जो आप जब आप नई राइडिंग शुरू करते हो तो आप इनएक्सपीरियंस्ड होते हो। तो यार मैंने भी एडवेंचर बाइक लेके मैंने एक रेसिंग बूट्स ले लिए। अब जो मेरे बजट में था 5000 के अंदर, ये मुझे पड़े थे कुछ 4000 या 4000 समथिंग के। एंकल प्रोटेक्शन है इसमें, सामने प्रोटेक्शन है अच्छी खासी, गियर शिफ्टर है, और सच बताऊं ये बहुत कंफर्टेबल शूज़ हैं, नो डाउट। मतलब इसको पहन के मैंने पूरी नेपाल ट्रिप की है, ये बहुत कंफर्टेबल है। वाटर प्रूफिंग इनकी डिसेंट है, मतलब स्प्लैश वगैरह में इनकी जो फिट एंड फिनिश है वो ऐसी है कि स्प्लैश वगैरह इसमें पानी नहीं जाता। बट देन हाँ, प्रॉपर रेन होती है या एकदम पानी वाले गड्ढे में डाल दोगे जूता अपना, तो फिर तो अंदर चला ही जाता है, ठीक है। बट ये भाई एडवेंचर बूट्स नहीं है, रेसिंग बूट्स हैं, कंफर्टेबल हैं। ऑल्दो पता नहीं, सरप्राइजिंगली टीवीएस रेसिंग की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, फिट फिनिश बहुत अच्छा है। और बट इसका जो सोल है ना, ये देखो ये सोल, भाई ये सोल ना मेरे को, मैं नेपाल में वाटरफॉल में सीधा गिर ही जाता, इतना फिसलन वाला सोल है ये। और मैं अभी तक जितने टूर्स पे गया हूँ, एक से दो बार तो मैं स्लिप हुआ ही हूँ। इसके नीचे वो थोड़े से ग्रेवल और कंकड़ आते हैं ना, रेत आती है, ये स्लिप हो जाता है, स्किड करता है। थोड़ा सा भी वेट सरफेस है तो ये स्किड करता है। तो ये मुझे मतलब कब रियलाइज़ हुआ था, जब मैं चक्राता में था, मैं कुछ शूट कर रहा था अपने हेलमेट पहन के ही, और नीचे ना एकदम मतलब खाई थी और मेरा पैर एकदम से स्लिप कर गया था, तो मुझे बहुत डेंजरस लगा था वो। तो फिर मैंने डिसाइड किया था नहीं भाई, मुझे मेरे राइडिंग शूज़ में कंफर्ट से भी ज़्यादा सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ग्रिप। अब वो ग्रिप और वो ढूंढते हुए मैं आया था इन शूज़ पे। ये कवच के हैं और मेरा बजट बिल्कुल नहीं था इनको लेने का, मतलब राइडिंग शूज़ लेने का। तो मैंने फिर ये लिए थे, ये बहुत ही चीप आते हैं, मतलब ये 2000 या 2200 रुपये के आते हैं। बट इसकी जो ग्रिप है ना, नो डाउट इसकी ग्रिप बहुत ही सही है। थोड़ा सा ये अच्छे 1/2 इंच का सोल है, 1/2 इंच 1 इंच का, तो ये थोड़ा सा सीट हाइट में भी आपको, मतलब फुट आपका ग्राउंड में प्लांट करने में हेल्प करते हैं। इसमें जो प्रोटेक्शन है भाई, ये है स्टील टो की। ये प्रोटेक्शन तो मतलब आपका, मतलब सामने वाले का पैर तोड़ दे या चीज़ें तोड़ दे, बट आपका पैर पूरा बचाती है, नो डाउट। बट देन इसकी ना जो फिट फिनिश है, ये देखो इसका वेलक्रो देखो, 2 राइड के बाद इसके वेलक्रो का हालत देखो, ये देखो। तो इसमें आप तभी पैसे लगाओ अगर आप एक बहुत ज़्यादा बेसिक राइडर हो। अगर आप थोड़े से हैवी राइडर हो या बहुत लंबी लंबी ट्रिप्स लेते हो ना, तो आई विल सजेस्ट कि इस पे पैसे आप मत लगाओ, क्योंकि वाटर प्रूफिंग, वाटर रेजिस्टेंस ये कुछ नहीं है। मतलब एक स्प्लैश भी आता है ना, तो यहाँ से पानी घुस जाता है सीधा, आपको फील होता है कि अंदर आपकी टोज वगैरह सब गीले हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन में दीज आर ओकेश, वेरी ओकेश। एंकल प्रोटेक्शन थोड़ी सी है, बट कंफर्ट में भाई ये ज़ीरो, क्योंकि कंफर्ट वाइज मेरी जो हालत की थी ना इन्होंने, ये देखो गियर शिफ्टर के नीचे मेरे पैर पे ना इसने गड्ढा ही कर दिया था, पता नहीं इसके अंदर से क्या प्रोट्रूड हो गया था, और इसने गड़ गड़ के पूरे उसमें ना मेरी हालत ख़राब कर दी थी। इसकी वजह से भी मुझे बहुत स्टॉप्स लेने पड़े थे। पहला स्टॉप लेना पड़ा था वो सैडल बैग की वजह से, बार बार पीठ पे लग रहा था, और इसने ना मेरे पैरों की जो हालत की थी, आपने देखा भी होगा, मैं बार बार जूते उतार के पेट्रोल पंप्स पे बार बार इसमें कभी रुई डाल रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो ये चीज़ है भाई। तो ये बहुत ही बेसिक बूट है, अगर आप बहुत लाइट टूरिंग करते हो, माइल्ड टूरिंग करते हो, उसके लिए ले सकते हो। ग्रिप अच्छी है, नो डाउट ग्रिप बहुत अच्छी है, बट 2 टूर्स के बाद इनका जो हालत हुआ है ना, इसके वेलक्रो है, ये देखो आप। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप, मतलब मेरी तरफ से तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। बाकी अगर आपकी रिक्वायरमेंट में ये फिट बैठता है तो यू कैन बाय दिस, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखते हुए ही भाई फिर अपन ने अब लिया है ये वाला बूट। इसमें वाटर प्रूफिंग भी है, ग्रिप भी है, कंफर्ट भी है,
और इसमें जो चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगी थी वो ये कि इसको मैंने 5-7 मिनट पहना था राइज मोटो के स्टोर पे, वॉक करके देख रहा था। ऑल्दो वेरी कंफर्टेबल सब कुछ, बट देन हाँ, इसकी वाटर प्रूफिंग इतनी तगड़ी है कि भाई अंदर थोड़ा सा स्वेटिंग आ जाती है। तो वो मैंने रिव्यूज़ देखे थे, तो उसमें ये है कि भाई जब आप बाइक वाइक चलाओगे तो थोड़ा सा ये ब्रीदेबल है, बट देन अब जब आप थोड़ा सा रुकोगे तो थोड़ी सी ये गर्म कर सकते हैं, वो देखेंगे। इसको तो अभी इसका मैं क्या ही रिव्यू दूँ, ये तो बहुत इनिशियल है। बट देन हाँ, क्वालिटी फिट फिनिश वाइज तो भाई ये मतलब अभी तक का मेरा सबसे महंगा बूट है इन तीनों में, और मतलब लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा सा क्वालिटी बूट है और अच्छा चीज़ है ये, तो ये भी सही है। अब ये चलेगा अपने साथ राइड में। थैंक यू बुल्लू भाई, राइडर्स की दिक्कत को समझ के आप ये प्रोडक्ट्स निकाल रहे हो। दीज आर जस्ट फर्स्ट प्रोडक्ट्स, तो आई नो कि इसके जो अपग्रेड्स आएंगे वो और अच्छे आएंगे, तो डेफिनेटली। तो भाई ये था राइडिंग बूट का, और इसकी कॉस्ट भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। एंड गाइज ये कुछ एडिशनल चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। सबसे पहले ये एक मोटरसाइकिल माउंट, ये एडोफिस कंपनी का है, एल्यूमिनियम का है, नथिंग स्पेशल अबाउट दिस, बट देन ये मैं फिक्स करूँगा अपने हैंडल बार में इस वाले माउंट को लगा के, एंड यहाँ पे एक मैग्नेटिक माउंट लगा दूंगा तो अपना ना फ्रंट पीओवी भी आएगा। तो कोशिश है आपको और अच्छे पर्सपेक्टिव्स लाने की, नॉट जस्ट दी राइडर्स पीओवी या ड्राइविंग पीओवी, उसके अलावा एक बात करते हुए जिसमें हेलमेट का आता है ना, वो वाला शॉट भी लाने की। तो ये एक मंगाया है। देन ये देखो, ये वाले मैं करेंटली यूज़ करता था 3M के ईयर प्लग्स। यार ये ना 30 डेसिबल्स तक नॉइज़ काट देते हैं, 29 डेसिबल्स तक। इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ही शांति हो जाती है, इंटरकॉम की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, हॉर्न नहीं सुनाई देता। तो फिर यही 3M के दूसरे आते हैं, दीज आर जस्ट अप टू 24 डेसिबल्स। तो ये थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा मतलब बाहर का एनवायरनमेंट भी सुनाई देगा, एंड जो विंड नॉइस है वो भी कट हो जाएगी। हालांकि इस ट्रिप के बाद मैं एक प्रॉपर जो ईयर प्लग्स आते हैं बाइकर्स के लिए उसमें इन्वेस्ट भी करने जा रहा हूँ, बट देन वो जब आएगा ना तो मैं उसका दिखाऊंगा। एंड यार ये ना कॉटन के फेस मास्क हैं, एंड दिस इज़ फॉर कवरिंग माई ऑक्स लाइट्स। तो ये मैंने एज अ ऑक्स लाइट कवर मंगवाया है। तो ये कॉटन के हैं और इनको अपन रबर बैंड और लेस से बांध देंगे, क्योंकि मेरे ऑक्स लाइट्स के कवर का जो स्क्रू वगैरह है वो पूरा गल के ख़राब हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको जब राइड पे जाऊँगा तो वो दिखाऊंगा कि ऑक्स लाइट्स फिर मैंने कैसे लगाई हैं, सारे स्क्रूज उसमें गल गए हैं, चूड़ियाँ ख़राब हो गई हैं उसकी, एंड ऑल दैट। बट अभी के लिए ये चीज़ें भी हैं, ये भी आ गई हैं। तो भाई तुम्हारा भाई पूरा फुल टू खर्चा मोड और राइडिंग मोड में आ चुका है। तो भाई सामान आपने सारा देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ पैकिंग करने और इसको एकदम तैयार करने। तो अभी मेरी जो राइड है ना वो 1 हफ्ते से 10 दिन दूर है, बट देन आई एम सो एक्साइटेड कि मैं सोच रहा हूँ अभी से पैकिंग करके रख लूँ और राइड वाले दिन मैं बस फट से निकल जाऊँ, ठीक है। तो ये वीडियो जब आप लोग देख रहे होगे ना तो मैं ऑलरेडी राइड पे भाग चुका हूँगा। बट देन बात करते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो भाई 5000 किलोमीटर की राइड करने मैं जा रहा हूँ यहाँ से गोवा। तो भाई गोवा की राइड होने वाली है। देखो गोवा बोलते ही चेहरा एकदम स्माइल हो गया है। अब गोवा की राइड में यार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो अभी विंटर्स स्टिल ऑन है, मिड ऑफ जनवरी है। एंड देखो गोवा ना मैं 1-2 बार पहले जा चुका हूँ, मतलब 20 साल पहले और 10 साल पहले एक बार मैं गया था। तो यार गोवा ऐसा है ना कि मतलब मई जून और जो अपना समर्स होता है उसमें तो बहुत मुश्किल होता है गोवा को कवर करना। प्लस आप जानते हो नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में जो रास्ते हैं गोवा जाने के, वहाँ पे इतनी गर्मी होती है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सीजन गोवा जाने के लिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं पहाड़ों पे अभी रुक के जाऊंगा, जब यहाँ पे समर्स आ जाएंगे ना तब अपन फिर पहाड़ की राइड करेंगे। और गाइस देखो राइड तो पहले स्टार्ट हो जाती है बट वीडियोस थोड़े से लेट आते हैं डेफिनेटली, क्योंकि भाई एडिट करना पड़ता है राइड के बीच में। अभी आई एम नॉट कैरिंग माई लैपटॉप्स और ये सब ना, जिससे कि मैं ऑन द गो एडिटिंग कर सकूं। सच बताऊं तो टाइम भी नहीं मिलता एंड काफ़ी टायरिंग भी हो जाती हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा वीडियोस लेट आते हैं। बट अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे रील्स मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, बहुत सारी लाइव अपडेट्स मैं देता हूँ, और जब टूर पे होता हूँ तो डेफिनेटली लाइव अपडेट्स मिलती रहती हैं, क्या क्या होता रहता है। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप मुझे इसमें फॉलो कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होगे, और जब वो वीडियोस आएंगे तो आप लोग उसको उतना ही देखोगे और उतना ही सपोर्ट करोगे। इसी के साथ आज का वीडियो मैं ये यहाँ पे एंड करता हूँ। तो गाइस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी। राइड शुरू हो चुकी होगी, हो सकता है बीच में एक आध वीडियोस आ जाएं, ठीक है। चलो विद दैट नोट इस वीडियो से बाय बाय। अभी मैं मिलता हूँ सीधे आपसे राइड पे।
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारे से कमेंट और लाइक और शेयर करते रहना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी गोवा की राइड पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।